अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सिंटेक्स कन्वेंशंस और कमेंट्स के बारे में थोड़ा सीखते हैं कि ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं और इनका पर्पस क्या होता है। तो सिंटेक्स ऑफ यूनिटी प्रोग्रामिंग इज़ वेरी सिंपल। आप यहाँ पे देखें कि जब भी कोई भी आप फंक्शन स्टार्ट करते हैं, कभी भी कोई भी फंक्शन आप क्रिएट करेंगे तो ये विद इन दी टू ब्रेसेस आपका फंक्शन जो है वो होगा, जो भी आपने कोड करना है। ये चाहे स्टार्ट ब्रेसेस हैं या एंड ब्रेसेस हैं, इनके साथ आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे एंड करने के लिए। यानी इस फंक्शन को या किसी स्टेटमेंट को आप क्लोज करने के लिए इस ब्रेसेस के साथ में सेमी कॉलन नहीं लगाना, लेकिन उसके अंदर जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, इसी तरह से आप डिफरेंट और स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। तो हर स्टेटमेंट जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। तो हर लाइन पे हमने इसको सेमी कॉलन के साथ क्लोज कर दिया। सेमी कॉलन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, लेकिन हम सेमी कॉलन से अपने स्टेटमेंट को या किसी भी लाइन को क्लोज करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप ये देखिए कि जब हम डिफ़ॉल्ट हमारी स्क्रिप्ट बनती है तो यूनिटी खुद ब खुद आपका मोनो डेवलप इसको इंडेंट दे देता है, यानी फासला। यहाँ पे अगर हम टैब शिफ्ट प्रेस करें तो ये अब विदाउट इंडेंटिंग हमारी स्क्रिप्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये इतनी अच्छे तरीके से रीडेबल नहीं रहेगी। तो इंडेंटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मसलन हम इस एरिया को वाइड स्टार्ट में इस फंक्शन को इंडेंट देना चाहते हैं, फासला, तो हम टैब प्रेस करेंगे इसको सिलेक्ट करके। इसी तरह से किसी भी चीज़ को इंडेंट देने के लिए हम टैब प्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम कंट्रोल सी जाते हैं और इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है दैट इज़ बेस्ट, तो उसके वो स्टाइल बेस्ट है। ओके, नाउ ये चीज़ आप समझ गए। सेकंड चीज़ जो है वो कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस हम इसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी चीज़ है जैसे कि debug.log myint, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लें कि ये कंट्री है और ये सिटी है और फिर उस सिटी के अंदर कोई स्ट्रीट है। तो हम सबसे पहले असाइन करते हैं मेन फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जैसे कि पोजीशन है, इमेज पोजीशन डॉट, ठीक है। अब इमेज पोजीशन की डिफरेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, इनको आप सिटीज़ तस्वुर कर लीजिए, यानी उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई गेम ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन है, उसकी रोटेशन है, ठीक है। तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर अगर डॉट डालते हैं तो उसके अंदर फिर आपके पास मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप स्ट्रीट्स समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कंट्री यानी काम क्या करना है, उसके बाद डॉट एंड देन यूर सिटी, यानी उसके इनर हमने ये काम करना है और फिर उस सिटी के अंदर हमने किस चीज़ को एक्सेस करना है। तो इस तरह से एक्चुअली ये कन्वेंशंस हैं जो कि काम करती हैं और डॉट इस तरह से काम करता है। इसको आप इस सेंस में लेंगे तो बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। ओके, नाउ द लास्ट थिंग फॉर दिस वीडियो इज़ कमेंट्स। तो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स को अच्छे तरीके से अरेंज करने के लिए। तो कमेंट्स ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाइड स्टार्ट को कमेंट देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कमेंट लिखने से पहले इस तरह से दो स्लैशेस डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट फंक्शन। ओके, इसी तरह से आप किसी लाइन ऑफ कोड को अगर कमेंट करना चाहते हैं, यानी उसको आप प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो दो स्लैशेस यहाँ पे डाल दें। अगर आप फॉर एग्जांपल ये सिंगल लाइन कमेंट है और अगर आप पूरे किसी फंक्शन को आप डिसेबल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप यूज़ नहीं करना चाहते अपनी स्क्रिप्ट में, तो आप यहाँ पे मल्टी कमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो मल्टी कमेंट्स के लिए आप स्लैश डालेंगे और फिर स्टार डालेंगे और फिर इसको जहाँ पे भी आपने एंड करना होगा तो वहाँ पे आप डालेंगे स्टार एंड स्लैश। तो अब ये वाला एरिया जो है ये कमेंट हो चुका है और ये आपकी गेम पे असरअंदाज नहीं होगा।
ठीक है। होपफुली आपको ये 3 वेरी बेसिक चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, और इन्हें समझ के हम जब आगे चलेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।